अभी थोड़ा मैं डायलेमा में हूँ कि मतलब एग्जाम पे फोकस करूँ या फिर वही घिसी पिटी जिंदगी नौकरी सरकारी नौकरी वाली करता रहूँ। ये जो हम एक ही एग्ज़ाम के पीछे कितने कितने सालों तक लगे रहते हैं, या दोस्त किसी दिशा में सफल हो गए हम उनके पीछे लगे रहते हैं, वो सब अब एग्ज़ाम दे रहे हो वो प्रतिस्पर्धात्मक है भाई। उसमें ऐसा भी नहीं है कि इतने प्रतिशत तुम ले आ लो तो तुम्हारा चयन हो ही जाएगा। वहाँ तो इस पर भी निर्भर करता है कि दूसरों के कितने प्रतिशत आ गए। क्या सोच के आए थे? मिल गए हैं ऐसे ही लफंगे, और कोई आके बता रहा है कि फलानी दिशा चले जाओ, ये करियर कर लो, वो कर लो। कोई ब्याह करके बैठा होगा, उसको देख करके कांप रहे हो। कमज़ोर पत्ते हो जाओगे तो साधारण हवा भी कपा देगी। तुम एक उम्र के हो, ठीक है, तुम आगे कुछ काम करना चाहते हो, अपने आप से पूछो अच्छा काम। नमस्ते सर। पहला सवाल से है। जी पिछले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी अटेंडेंस 90% और पार्टिसिपेशन रेट 20% है। रोहन जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना हाँ, सवाल रखिए। प्रणाम आचार्य जी। और मेरा सवाल थोड़ा पर्सनल सा है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड ही है। आचार्य जी, मैं काफी मतलब दुर्बल सा महसूस करता हूँ। मुझे हर एक के सामने मतलब झुक कर बात करनी पड़ती है। मैं लोगों से आंख मिलाकर भी बात नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरे दोस्त सारे दोस्त अच्छी जगह पे पीजी लग चुके हैं, और मैं अभी तक पीजी की एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया हूँ। पढ़ने बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, मतलब बम्बार्डमेंट होती है थॉट्स की, तो पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मतलब जिसके कारण उदासीनता आती रहती है। अभी थोड़ा मैं डायलेमा में हूँ कि मतलब इसके कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो एग्जाम पे फोकस करूँ पढ़ाई पढ़ाई करते हुए या फिर वही घिसी पिटी जिंदगी नौकरी सरकारी नौकरी वाली करता रहूँ। मतलब कुछ मार्ग दिखाइए। मतलब मैं नौकरी के साथ पढ़ पढ़ रहा हूँ फिलहाल। कोई क्यों डरेगा? सोचो तो सही, कोई क्यों डरेगा अगर उसको पता हो कि जो मिल सकता है वो भी एक सीमा के आगे महत्व का नहीं है, जो छूट सकता है वो भी नहीं है। कोई क्यों डरेगा? और आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, जवान हो, शरीर है अच्छा, अभी उम्र बाकी है, बीमार भी नहीं लग रहे हो। क्या जरूरत होनी चाहिए ऐसे कांपते डगमगाते दिखने की, थर 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 थर? क्यों? क्योंकि चार कोई मिल गए हैं ऐसे ही लफंगे, और कोई आके बता रहा है कि फलानी दिशा चले जाओ, ये करियर कर लो, वो कर लो। कोई और कुछ बता रहा होगा, किसी ने कुछ कह दिया। कोई ब्याह करके बैठा होगा, उसको देख करके कांप रहे हो। कमजोर पत्ते हो जाओगे तो साधारण हवा भी कपा देगी, है ना? लोगों को बहुत अजीब लगता है, कहते पर हमारी समस्या तो कैरियर रिलेटेड है ना, तो ये भजन में उसका समाधान कैसे मिलेगा? यू सी, आई एम सो वाइज। ये ऐसी सी बात है कि गाड़ी के पहिए नहीं चल रहे हैं तो फ्यूल टैंक्स में क्या भरे दे रहे हो? फिर जो भरना है पहिए में भरो। गाड़ी में ईंधन नहीं है, गाड़ी खड़ी हुई है, तो मालिक जोर कहां लगा रहे थे? पहियों को ठेल रहे थे। बोले थे देखो गाड़ी चलती है, ये कैसे पता चलता है? तो गाड़ी नहीं चल रही माने समस्या किसके साथ है? तो मालिक लगे हुए हैं और पहिए ठेल रहे हैं। तभी कोई आया पीछे से, बोला उधर है भजन रिफ्यूलिंग पॉइंट, और वहां से लगाया फ्यूल टैंक में पाइप। तो झुन्नू लाल भैंस पे उतर आए, बोले समस्या तो है पहियों में, और तुम एक कुप्पी लेके आ गए हो, पता नहीं गाड़ी के पेट में क्या भर रहे हो। पेट थोड़ी खराब है गाड़ी का मेरी। और ये जो तुम इसमें डाल रहे हो वो तो इतना असमर्थ है कि वो खुद नहीं चल सकता, पाइप में लोट कर आ रहा है।
तो मेरे पहियों को क्या चलाएगा? भजन से थोड़ी जीवन की समस्याएं सुधरेंगी, पहियों को धक्का दो तब सुधरेंगी। लगता है ना? ये पता ही नहीं है मैं कौन हूं, कर्म किसको कहते हैं, जीवन यापन किसको कहते हैं। बुद्ध ने सम्यक आजीविका की बात करी, वो क्या चीज होती है कुछ पता नहीं है। मैं कौन हूं, रुपए पैसे से जीवन का रिश्ता क्या होता है कुछ पता नहीं है। कर्म जब लगातार करना ही है तो किस दिशा में होना चाहिए कभी सोचा नहीं, ये सब कुछ नहीं पता है। और जा रहे हैं करियर काउंसलर के पास। तुम्हें करियर काउंसलर की जरूरत है या गीता की? बोलो। गीता की। कितना हम में विरोध है सच्चाई के लिए कि हम एकदम जो 20-20, 25-25 साल वाले घूम रहे हैं, कुछ न जानते न समझते, ये भी सलाहकार बन जाते हैं। वो वहां पर अपना वो, हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करियर का तुम्हारा होना चाहिए। क्यों, किस बात पर? क्योंकि उसका कोई एग्जाम क्लियर हो गया है तो वो कह रहा है मैं भी तुम्हारी करियर काउंसलिंग कर दूंगा। और जिसका नहीं हुआ वो उनको ऐसे देखता है, जी हाँ जी हाँ जी। वही जैसे आप किसी हॉस्टल में चले जाओ तो वहां फर्स्ट ईयर का जो होगा फच्चा निब्बा, वो सेकेंड ईयर वाले को ऐसे देखता है कि जी ये हैं ज्ञान गुण सागर। होता नहीं होता है। और सर करके बात करी जाती है, इसको सर बोल रहे हो, इसके तो सर अभी तक उगा ही नहीं है, ये सिर्फ धड़ है अभी। क्यों इतने मायूस हो, क्या है? बोला था ना जाके देखना अवधूत गीता में, नहीं पुण्य पदम नहीं पाप पदम किम रोदसी मानव सरसमम। काहे को रो रहे हो? क्या हो जाएगा? ये सवाल हम पूछते ही नहीं। एक वेग डिप्रेशन, और डिप्रेशन जब भी होगा वेग ही होगा, क्योंकि क्लियर हो जाए तो डिप्रेशन काहे को रहे। हेजी फीलिंग ऑफ अनीज, मोर देन अनीज, अ हेजी हैवीनेस। कोई पूछे कि किस वजह से, नहीं बता पाओगे। सारी समस्या यही है, वो हैवीनेस है ही इसीलिए क्योंकि तुम बता नहीं पा रहे हो किस वजह से। गो इनटू इट, उसकी जांच पड़ताल करो, पता चलेगा कुछ नहीं है, कोहरा है बस। जैसे कि आप कोहरे को अपने सामने देखो और आपको लगे कि ये कोहरा थोड़ी है, ये इमारत है। कोहरा इमारत जैसा लग सकता है ना, बड़ी भारी एक इमारत खड़ी हुई है सामने, और अगर कोहरा इमारत जैसा लगेगा तो कोहरे का वजन कितना हो जाएगा? बाप रे बाप, उसमें कोई वजन नहीं है। उसका वजन बस इस बात में है कि वो कोहरा है। जैसे ही स्पष्टता आएगी वजन हट जाएगा, वो जो बर्डन की प्रतीति होती है, वो जो बोझ सा सर पे रहता है वो हट जाएगा, क्योंकि बोझ वास्तव में है नहीं, कोहरा है जो बोझ जैसा प्रतीत हो रहा है। हम बस जड़ अनुभोक्ता बने रहते हैं उस भीतरी हेज के। कुछ है वो परेशान कर रहा है, हम परेशान हुए हैं। अरे परेशान हो तो उठो ना इंसान की तरह, सवाल जवाब करो थोड़ा, किस बात पे परेशान हूं? अच्छा क्या हो जाएगा? कलम कागज उठाओ, लिखो। अच्छा अभी मैं इस बात परेशान हूं, ये नहीं हुआ तो ऐसा होता है, मुझे ये परेशानी इसने सिखाई है, मेरा ऐसा चलता है। मुंह लटकाने से क्या होता है? तुम जवानी में भी दब दब के चलोगे तो तनोगे कब? जब बुढ़ापे में कुबड़ निकल आएगा। आम आदमी के लिए ना पूरा जगत गुंडा है, उसके लिए हर दूसरा व्यक्ति
गुंडा है, वो सभी से ऐसे है। भारत में इज्जतदार मध्यम वर्गीय होने का मतलब ही यही होता है। लाचारी पोतो, मैं लाचार हूं। अच्छे से विश्लेषण करो, किस बात को लेके परेशान हो, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, क्या बिगड़ जाएगा, पूछो। पता नहीं आचार्य जी, मैं मतलब जिंदगी ऐसी बैठ सी गई है, मतलब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, तुम हो कहां पे, तुम्हें यही नहीं पता तो आगे क्या करो, कैसे समझ में आ जाएगा। और बड़े रौब से बोल दिया पता नहीं क्या करना चाहिए। अब तुम्हें ये नहीं पता क्या करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पता क्या हो रहा है, तुम्हें ये भी नहीं पता समस्या क्या है, तो तुम्हें ये कैसे पता है कि परेशान होना है। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि समस्या क्या है तो तुम्हें ये कैसे पता है कि परेशान होना है। या तुम्हें समस्या पता हो और उससे मेरा निर्णय हो कि समस्या घोर गहन है, मुझे परेशान होना चाहिए। समस्या पता ही नहीं तो परेशानी कैसे पता हो गई। आचार्य जी, मैं 2-3 साल से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे वो एग्जाम पास नहीं हो पा रही है, तो मुझे मतलब थोड़ा सा। तो एग्जाम का तो मतलब यही होता है ना कि ज्यादातर लोगों से पास नहीं होगा। तुमने क्या सोच के फॉर्म भरा था। एक्चुअली कोविड में मुझे डिप्रेशन सा हुआ था। क्या हुआ था। डिप्रेशन डिप्रेशन से जूझ चुका हूँ मैं कोविड में। तो उसके बाद से मतलब आपको अभी 2 साल से सुना तो मैं मुझे थोड़ी ये आप वो थोड़ा। ये किस भाषा में बात कर रहे हो अब। वो थोड़ा भाषा भी पैनी होनी चाहिए, धारदार। वेग छितराई हुई भाषा में बात करना छितराए हुए मन का लक्षण होता है। आप जब शब्दकोश खोलते हो तो उसमें किसी शब्द का ऐसा अर्थ लिखा होता है, ऑलमोस्ट लाइक, ऑलमोस्ट ऐसा, थोड़ा सा इसका मतलब ये है, या शब्दों के स्पष्ट सटीक प्रिसाइज अर्थ होते हैं। जब शब्दों के सटीक अर्थ होते हैं तो भाषा ऐसी क्यों रहती है। इट वॉज लाइक ही सेड टू मी, लाइक ये लाइक क्या होता है। कुछ ऐसा हुआ है जो शब्दकोश के बाहर का है, या तुम जानबूझ करके भीतर एक कोहरा बचाना चाहते हो, तुम जानबूझ करके क्लैरिटी अवॉइड कर रहे हो, और वो बात भाषा में भी दिख रही है। एग्जाम तो आपसे बाहर की बात है ना। और ये साधारण सूत्र है अध्यात्म का कि प्रकृति पर तो किसी का नियंत्रण नहीं चलता। आप अधिक से अधिक अगर स्वामी हो सकते हो तो किसके, स्वयं के। अब एग्जाम दे रहे हो, वो प्रतिस्पर्धात्मक है भाई, उसमें ऐसा भी नहीं है कि इतने प्रतिशत तुम ले आ लो तो तुम्हारा चयन हो ही जाएगा। वहां तो इस पे भी निर्भर करता है कि दूसरों के कितने प्रतिशत आ गए। तो जो कोई किसी परीक्षा का फॉर्म भरे उसको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि चयन नहीं भी हो। तुम क्या सोच के आए थे। ये दो बातें याद रखा करो शोले वाली। जब भी किसी परीक्षा का फॉर्म भरो और बहुत लगने लगे कि मेरा तो होना ही है, तो एग्जाम सेंटर से लौटते हुए पूछो कितने आदमी थे रे, तो होश वापस आ जाएगा। और जब रिजल्ट आए और सिलेक्शन नहीं हुआ हो तो पूछा करो क्या सोच के आए थे। वहां 10 लाख लोग भर रहे हैं और तुम अपनी आशा का झंडा लेके नाच रहे हो कि मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। क्यों हो गया भाई। हाँ, अब नहीं हुआ है तो अब जो सही है वो करो। अब जो करा जा सकता है वो करो ना, तो मुंह लटकाने की क्या बात है।
जिंदगी बहुत छोटी होती है, ठीक है ना, और करने को एक महत्वपूर्ण काम होता है। वो महत्वपूर्ण काम ये होता है कि मुंह पर ये जो मायूसी छाई हुई है इसको पोंछ दिया जाए। हम इसी के लिए पैदा होते हैं। दुख निरोध, दुख लेके पैदा होते हो और जीवन मिला होता है इसी दुख को हटाने के लिए। मर जाओगे ऐसे ही मुंह लेके, फिर सोचो ऐसे मुंह पड़ा हुआ है, कोई आग भी ठीक से लगाने नहीं आ रहा, कह रहे देखो ये मर के भी मनहूस ही रहा। पंडित उतनी दूर खड़े होकर के मंत्र मार रहा है, हटा, मर गया। मर तो जाओगे ही, उससे पहले आनंदित हो लो थोड़ा। और आनंद नहीं आ सकता जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। प्रकृति वैसा होने नहीं देती आचार्य जी। क्या बोल रहे हो? प्रकृति वैसा होने ही नहीं देती। ओ मेरा झुन्नू, प्रकृति वैसा होने नहीं देती। मैं तो नन्हा हूं, बेचारा हूं। प्रकृति न किसी की सगी है न किसी को ठगी है। ये दायित्व तो तुम्हारा है कि तुम प्रकृति को समझो, जीवन के नियमों को जानो। प्रकृति ने कोई साजिश नहीं रची हुई है तुमको परेशान करने की। तुम चल रहे हो सड़क पर, वहां खंभे हैं, वहां गड्ढा भी हो सकता है, वहां पेड़ हो सकता है, वहां वाहन हो सकते हैं, वहां दूसरे लोग हो सकते हैं। तुम उनसे जाकर भिड़ जाओ, उनकी क्या गलती है? तुम जा रहे हो एक जंगल में या एक खूबसूरत बाग है, उसमें पेड़ हैं, बहुत सुंदर है, और तुम जा जाके वो दरख्तों पे अपना माथा फोड़ रहे हो और बोलो प्रकृति ने मार दिया। प्रकृति ने मार दिया? प्रकृति में पेड़ इसलिए थे कि तुम्हारा माथा फूट जाए, इसलिए थे। तुम जाके उनसे भिड़ो, इसमें प्रकृति की या जीवन की क्या गलती है? जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो सब तुम्हारी स्पष्टता, बोध, क्लैरिटी पर है कि जीवन का तुम्हें क्या सिला मिलता है। और बहुत दिनों तक तुम ऐसा मुंह रखोगे, सही बोल रहा हूं, मुंह ऐसा ही हो जाएगा तुम्हारा। कोशिश करूंगा आचार्य, कोशिश करूंगा थोड़ी खुद को काम करने के लिए। कैसे करोगे काम? हाँ, वही जो कुछ भी दुविधा दे रहा है वो लिख के, इस पे काम करके। तुम एक उम्र के हो, ठीक है, तुम आगे कुछ काम करना चाहते हो। अपने आप से पूछो अच्छा काम क्यों करना है। एक बार को जितने तुम्हारे मन पर दबाव हैं सारे हटा दो, पूछो मुझे कोई भी काम क्यों करना है। कुछ जवाब आएगा, उसमें से जो जवाब बिल्कुल ठीक लगे, ठोस, पूछो अच्छा तो इस वजह से काम करना है, तो कौन सा काम करना चाहिए, उसके लिए क्या रास्ते हैं। तो काम करने के बहुत सारे जो गलत व्यर्थ कारण होते हैं वो हट जाएंगे। ये जो हम एक ही एग्जाम के पीछे कितने कितने सालों तक लगे रहते हैं, या दोस्त किसी दिशा में सफल हो गए हम उनके पीछे लगे रहते हैं, वो सब हटेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। तुम्हें समाज की या दोस्तों की जिंदगी तो नहीं जीनी है। तो तुम्हारी जो अपनी जिंदगी है उसमें तुम्हारे लिए क्या ठीक है, एक बार जान जाओगे तो फिर इतनी मजबूरी नहीं रहेगी। और एक बात और समझना अच्छे से, बहुत अच्छी बात होती है जब सब लोग एक ही दिशा में एक ही सड़क पर भागे जा रहे होते हैं।
भागने दो उनको। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक कम मिलता है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? वो जो दूसरा रास्ता है, अगर वो लंबा भी हो तो उस पर सुविधा भी ज्यादा रहती है और समय भी कम लगता है। भले ही वो रास्ता लंबा था, भले ही वो सड़क उबड़ खाबड़ थी, लेकिन उस पर लोग इतने कम थे, इतने कम लोग थे कि रास्ता आनंद में गुजरा। और कुल मिलाकर के सड़क के लंबे होने के बावजूद और सड़क के उबड़ खाबड़ होने के बावजूद भी समय भी कम लगा, क्योंकि सब के सब एक ही सड़क पे भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि सब डरपोक हैं, सब एक दूसरे को पकड़े हुए एक ही सड़क पे भाग रहे हैं। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ तो दुनिया अगर एक ही दिशा में भाग रही है तो इसको अपने लिए एक सूत्र सा बना लो कि पहली वरीयता उन रास्तों को देंगे जिन पे दुनिया नहीं चल रही है। नियम नहीं है, नियम नहीं है, सूत्र है। वरीयता कहा है, निर्णय नहीं कहा है।